सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल मैथ्स गुरुजी आर के गौर को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और ये सेकंड पार्ट है इंट्रोडक्शन फॉर द एक्सरसाइज 3.2 ऑफ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 12th। तो बेसिक कंसेप्ट के लिए आप इंट्रोडक्शन पार्ट 1 भी देखें और आज इस इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। जैसे ध्यान होगा आपको कि एडिशन के लिए भी एक कंडीशन थी कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। फिर इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी एक कंडीशन है, यानी कि अगर हमें दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, उनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करनी है, तो उसकी कंडीशन भी है। और वो कंडीशन क्या है देखते हैं। कैसे कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस A एंड B इज डिफाइंड इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B। तो ये कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि A अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है m इंटू n, तो m क्या है? इसके नंबर ऑफ रोज, और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो A मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ये देखनी है आपने, और ये नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A, और ये जिस मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं B के ऑर्डर के रो के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि इसका ऑर्डर जरूर ये होगा n, यहां n आएगा, रोज में कॉलम्स n आएगा और आगे चाहे कुछ भी हो p मान लो, यानी कि ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। ये दूसरे मैट्रिक्स की क्या है? रोज, और ये क्या है? कॉलम्स। समझ लें इस बात को अच्छे से। मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट तब डिफाइन होगा, तब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं अगर पहले मैट्रिक्स का मतलब है कि प्रोडक्ट हम ए बी फाइंड आउट करना चाहते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा? ए बी। ऐसे लिखे गए हैं दोनों मैट्रिक्स। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर m इंटू n मान लिया, तो फर्स्ट ऑर्डर में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, वो संख्या नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू होनी चाहिए जो सेकंड नंबर पर आपने मैट्रिक्स लिखा है उसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो हम ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो ए बी आएगा, यानी कि जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट ए बी, उसका भी कोई ऑर्डर बनेगा, हैज ऑर्डर। अब जो बच गया, बात समझ रहे हैं, जो प्रोडक्ट आएगा ए बी, उसका ऑर्डर क्या होगा? अब यहां देखिए, हमने ये एन कंपेयर कर लिया, ये एन कंपेयर कर लिया, तो बचा क्या? एम और पी। क्या बचा? एम और पी। तो जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर एम बाई पी होगा। बात समझ गए? बोलिए। ओके, अब इसको थोड़ा सा एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और इसका ऑर्डर देख लें, ये 2/2 का है, सही है। और बी कोई मैट्रिक्स है 1 2, इसका ऑर्डर बताइए, रोज 2 और कॉलम 1। तो क्या ए मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम बी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल है ना? 2 2 इक्वल है भाई। तो यहां ए बी प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जा सकता है।
लिख सकते हैं ऐसे, हेयर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, गलती नहीं करनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 इक्वल टू नंबर ऑफ रोज 2, देयरफॉर ए बी, यानी कि आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड। कोई दिक्कत? अब प्रोडक्ट डिफाइंड है तो इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, अब हम तरीका देखेंगे। पहले तो इसी एग्जांपल का हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू होगा, ध्यान देना, यहां हम मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ। कैसे? 1 की मल्टीप्लाई 1 से, यानी कि 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, ये एलिमेंट फर्स्ट आएगा, यानी कि ये एलिमेंट A11 बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो यहां, यानी कि 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2। अब बचा क्या? अब चेक करो ऑर्डर क्या आना चाहिए था, थोड़ा सॉल्व कर ले पहले इसको। 1 और 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 3 1 जा 3 प्लस 8 11। अब जो ऑर्डर आएगा वो क्या हो गया, ये 2/1। तो क्या यही ऑर्डर आना था? क्या बचे थे यहाँ? 2/1 बचे थे। तो जो मैट्रिक्स ए बी होगा उसका ऑर्डर 2/1, और यहां से भी हम देख पा रहे हैं कि 2/1 ही होना था। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट डिफाइन है या नहीं, और दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं। तो आप क्या चेक करेंगे? जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। समझ गए? नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। अगर ये है तो हम प्रोडक्ट ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ए बी का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट मैट्रिक्स के जो रोज हैं और सेकंड मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो ऑर्डर, यानी कि M/P ऑर्डर होगा जो हमारा ए बी प्रोडक्ट आएगा उसका। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ते हैं, एक और बढ़िया एग्जांपल लेकर के, जिससे आपको प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं ए बी, वेयर ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स है 1 0 -1 3 2 4। ये मैंने कॉलम वाइज पढ़ ली, आप इसको रो वाइज भी पढ़ सकते हैं। ए मैट्रिक्स है 1 -1 2 0 3 4, ओके, एंड बी इज इक्वल टू 2 7 -1 1 5 -4। इन दोनों मैट्रिक्स से आपको ए बी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। पहले चेक कर लेते हैं क्या प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, हियर सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं आप? अगर सॉल्यूशन हियर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज, क्या ऑर्डर है? रोज टू कॉलम 3, रोज टू कॉलम 3, एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज, और बी का ऑर्डर रोज 3 और कॉलम 2। अब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज क्या इक्वल हैं? यस, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स
in A are equal to number of rows of B. Therefore, AB is defined. बात समझ में आ गई? तो AB डिफाइंड हो गया। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है क्या प्रोडक्ट AB डिफाइन होगा? तो यस, AB इज डिफाइंड। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, अच्छे से देख लेना इसको। पूरी एक्सरसाइज मैट्रिसेस का ये यूं मान लीजिए कि नींव है, प्रोडक्ट आपको आना ही चाहिए। तो नाउ AB इज इक्वल टू, ए की वैल्यू पुट कीजिए, मैट्रिक्स A इज 1 0 माइनस 1 3 2 4 इंटू B की वैल्यू 2 7 माइनस 1 1 5 माइनस 4। ओके, अब प्रोडक्ट करने का तरीका देख लें। पहले ये जांच लें कि जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो यहां से देख सकते हैं हम, क्या बचा 2 और यहां से भी 2, यानी कि 2/2 का प्रोडक्ट बनेगा। ए बी जो बनेगा वो 2/2 का, यानी कि कोई एलिमेंट यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां और चौथा एलिमेंट यहां। इस तरह से 4 एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं, यानी कि A11, A12, A21 और A22। A11 का मतलब क्या है? A11 बता सकते हो कि भाई ये वो एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट करता है। ये A12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो हमें A11 फाइंड आउट करना है। एक एक एलिमेंट निकलेगा और वो कैसे होगा समझिए। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, नहीं समझ में आई? फिर बता रहा हूं, A11 एलिमेंट लिखना है आपको और वो एलिमेंट यहां लिखा जाएगा 11 की जगह। कैसे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट, जो भी साइन आएगा। कैसे? 1 की मल्टीप्लाई 2 से, यानी कि 2, साइन जो भी आएगा वही लगाना है। -1 की -1 से +1, 2 की 5 से +10। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A11 एलिमेंट आएगा, A12 आएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा? 2/2 बनेगा। उसके बाद A21 एलिमेंट आएगा और A22 एलिमेंट आएगा। अब 1 1 कैसे आएगा? फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब A12 यानी कि यहां जो एलिमेंट लिखा जाएगा वो क्या होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रो यही, कॉलम ये सेकंड। तो 1 इंटू 7 7, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू -4 -8। कोई दिक्कत? ओके। अब हम निकालते हैं एलिमेंट A21 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का और फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट करने वाला एलिमेंट। तो सेकंड रो से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 0 की 2 के साथ 0, 3 की -1 से -3, 4 की मल्टीप्लाई 5 से 20। इसी तरह से A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू 7 0, 3 इंटू 1 +3, 4 इंटू -4 -16। और बच्चे अब कुछ नहीं है, बस इतना ही है, इसको सोल्व करके लिखना है। 2 1 3 10 13, ये आ गया -9
प्लस 7 माइनस 2, यहाँ से आ गया 17 और यहाँ से आ गया माइनस 13। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले ही देख लिया था हमने, 2/2 ही आना था जो बचे। तो ये प्रोडक्ट हो गया टू मैट्रिसेस ए एंड बी का। समझ गए? इसी तरह से आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, बिल्कुल आसान है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ठीक है? ओके स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन आपने सीख लिया है, प्रोडक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, कुछ रूल्स हैं, और वो क्या हैं? उसमें पहला है एसोसिएटिव लॉ। फर्स्ट वन इज एसोसिएटिव लॉ। और ये क्या है? एसोसिएटिविटी का आपको पता है, अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं, लेट A, B and C be any matrices, then if AB into C equal to A into BC, अगर ये इक्वल आ जाएं, देन हम कहेंगे कि एसोसिएटिविटी, देन एसोसिएटिविटी ऑफ मैट्रिसेस डिफाइन। बात समझे कुछ? लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि भाई ए बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ए बी का प्रोडक्ट आएगा, फिर उसका सी से प्रोडक्ट करेंगे, फिर एक नया मैट्रिक्स बन गया, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो इक्वलिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि इक्वल मैट्रिक्स होने चाहिए ये और ये। दूसरी बात कि ए बी की प्रोडक्ट कन्फर्मेबल हो, ए बी प्रोडक्ट डिफाइन हो, यानी कि जैसा ऑर्डर चेक करना था आपको, और यहाँ बी सी का हो, और फिर ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो सी के साथ डिफाइन होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट डिफाइन होता है। बस समझ गए? यानी कि एसोसिएटिविटी ऑफ मैट्रिसेस में आप क्या लिख सकते हैं, या प्रूव करना पड़ जाए कि भाई ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस एंड सी इक्वल टू दिस आर 3 मैट्रिसेस, देन प्रूव द एसोसिएटिविटी ऑफ मैट्रिसेस। तो आप पहले ए बी प्रोडक्ट फाइंड आउट, या लिखेंगे कि एसोसिएटिविटी ऑफ मैट्रिसेस इज डिफाइंड एज दिस। अब इसको प्रूव करेंगे, ए बी फाइंड आउट करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उससे सी से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट, फिर राइट हैंड साइड, दोनों साइड अगर बराबर आ गई तो एसोसिएटिविटी एग्जिस्ट करती है। समझ गए बात? ओके, इसके बाद है एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, उसी तरह से हम 3 मैट्रिसेस अज्यूम कर लेते हैं। इफ ए इंटू बी प्लस ए बी प्लस बी सी, एक बात तो ये। दूसरी, इफ ए प्लस बी और सी हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर लें और ये आए ए सी प्लस बी सी, इसको सी बी नहीं लिख सकते हम, समझ रहे हैं? इसको सी बी बी सी ही लिखा जाएगा। सी बी क्यों नहीं लिख सकते? अभी प्रॉपर्टी बाकी है, एक इंपॉर्टेंट है, उसको हम लास्ट में जरूर देखेंगे। तो अगर ये आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि भाई मैट्रिसेस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ऑपरेट हो सकता है। ठीक है? कोई भी एग्जांपल लेकर के जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि भाई वो एडिशन हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की, और चेक करते हैं
और ये प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मैट्रिसेस। कॉम्यूटेटिविटी क्या होती है? जैसे आपको पता है कि 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 होता है। देखिए 2 इंटू 3 6 आएगा, 3 इंटू 2 ये भी 6 आएगा, तो इक्वल हो गए। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट की कॉम्यूटेटिविटी, कि प्रोडक्ट नेचुरल नंबर पर या किसी कोई भी नंबर लें आप, कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है। अब यहां ए बी इक्वल टू क्या बी ए होगा? अब ये क्वेश्चन उठता है। नो, ऑलवेज नोट, ऑलवेज नोट, हमेशा नहीं होता। अब ये क्यों कहा गया कि भाई ए बी इक्वल टू बी ए? ये हो भी सकता है और ना भी हो। देखिए कैसे, एक एग्जांपल देख। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें ए इक्वल टू 2/3 है, सॉरी ए मैट्रिक्स 2 3 है और बी मैट्रिक्स 1 4 है। अब क्या हम ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या प्रोडक्ट ए बी आएगा यहां से? ए बी के लिए क्या कंडीशन है? इसका ऑर्डर क्या है ए का? ये हो गया 2/1। ए का ऑर्डर क्या है? 2/1। और बी का ऑर्डर क्या है? 1/2। तो इसकी कॉलम्स इसकी रोज के इक्वल है, तो ऑब्वियस बात है कि भाई ए बी प्रोडक्ट फाइंड आउट हो सकता है। तो फाइंड आउट करते हैं। ए लिखिए 2 3 और बी लिखिए 1 4 और मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 4 जा 8, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 12। तो प्रोडक्ट आ गया ये, और मैट्रिक्स 2/2 का ही आना था। अब हम फाइंड आउट करते हैं बी ए, क्योंकि कॉम्यूटेटिविटी के लिए ए बी और बी ए इक्वल होने चाहिए सभी मैट्रिसेस के लिए, तो कॉम्यूटेटिव हो सकते हैं। अब चेक करते हैं ए बी की वैल्यू, सॉरी बी ए की वैल्यू। तो पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 4, फिर ए मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3। अब ये भी चेक कर लो कि भाई इसका ऑर्डर कितना है? बी का ऑर्डर था, क्योंकि पलट गए ना, तो ये हो गया 1/2 है ये, और ये 2/1 है। तो प्रोडक्ट तो संभव है। ठीक है, प्रोडक्ट संभव है। तो भैया फाइंड आउट करो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से। 1 2 जा 2, 4 3 जा 12, खत्म हो गया प्रोडक्ट। कितना आ गया? 14। क्या 14 इक्वल टू दिस है? क्योंकि ऑर्डर ही इसका तो 1/1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जब ऑर्डर डिफरेंट हैं तो मैट्रिक्स इक्वल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो कंपेरेबल भी नहीं बनी। समझ गए बात? तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ए बी में और मे नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, देयरफॉर कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मैट्रिसेस एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, अब एक प्रॉपर्टी और है इसकी, मेन प्रॉपर्टी है वो भी, उसको चलो यहीं कर लेते हैं। और दैट इज फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? भाई ये हम पहले भी देखा था कि अगर कोई मैट्रिक नंबर ले लेते हैं 5, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 ही आ जाए, दैट इज 1।
तो इस स्थिति में 1 क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, और ये सभी नेचुरल नंबर के लिए होता है, सही है, और ये नेगेटिव नंबर्स के लिए भी होता है, सही है। और अगर हम 0 को देखें, 0 इंटू 1 तो भी क्या 0 आएगा, तो ये 0 के लिए भी हो गया, तो इसका मतलब ये तो सभी इंटीजर्स के लिए हो गया। उसी तरह से हम मैट्रिक्स में देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किससे करें कि वो मैट्रिक्स आ जाए। क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, किससे का मतलब नंबर नहीं, मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे कि फॉर, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है सिर्फ, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट है ये भी, लेट ए the existence of identity matrix occurs if, ये कंडीशन ध्यान हो, ये आई ए इक्वल टू ए आई, और ये जो आई है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इस आई मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो ए का होगा। अगर ए 2x2 मैट्रिक्स है तो आई भी 2x2 होगी, और आई होती क्या है, 2x2 की 1 0 0 1 पढ़े थे। यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पढ़ी थी। और 3x3 की, अगर ए की ए जो है 3x3 का होगा तो उसके लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एग्जिस्ट करेगी एवरी मैट्रिक्स के लिए। बात समझ गए? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।